कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बदल जाओ, बदल जाओ तो मेरा नाम वक्त रखना। बदल जाऊं तो मेरा नाम वक्त रखना। ठहर जाऊं तो मेरा नाम हालात रखना। ठहर जाऊं तो मेरा नाम हालात। झलक जाऊं तो मुझे जज्बात कहना। झलक जाऊं तो मुझे जज्बात कहना, और महसूस हो जाऊं तो मुझे अपना कहना। और महसूस हो जाऊं तो मुझे, चार बातें हैं। वक्त है, हालात है, जज्बात है और अपनापन है। और सबसे हमारा पाला पड़ता है समय। कोई कहता है मेरा बहुत अच्छा समय है, कोई कहता है मेरा बहुत बुरा समय है। जबकि समय ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन बेचारा बदनाम। हमारे कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। हम तो भोग ही रहे हैं, लेकिन हम उसे फनिश कर देते हैं, उसे गलत साबित कर। एक ही दिन किसी का जन्म होता है तो उस घर में खुशियां छा जाती हैं, और उसी दिन किसी की मृत्यु होती है तो मातम छा जाता है। एक के दिन उससे अच्छा दिन नहीं, और एक के लिए उससे बुरा दिन तो वही था, लेकिन किसी के जन्म ने अच्छा और किसी की मृत्यु ने बुरा बना दिया। इस उदाहरण से समझना कि समय अच्छा बुरा नहीं होता। निमित्त कारण ऐसे मिल जाते हैं, वह अच्छा बुरा हो जाता है। आचार्य सोमदेव स्वामी नीति वाक्यामृत में कहते हैं कि सुबह उठ करके दर्पण में चेहरा देखा कर। बस उन्होंने तो इतना लिख करके छोड़ दिया। सुबह दर्पण में उठ करके अपना चेहरा देखा कर। उन्होंने तो पूरे सूत्र जो लिखा है कि पहले सुबह उठ करके घी से भरे हुए पात्र में अपना मुंह देखा कर, और यदि घी का भरा हुआ पात्र तुम्हारे घर में ना हो तो दर्पण में अपना मुंह देखा। घी भी मंगल का प्रतीक है और दर्पण भी मंगल का प्रतीक है। अष्ट मंगलों में दर्पण आता है और मंगल द्रव्यों में घी आता है। मंगल द्रव्यों में घी आता है और अष्टमंगल द्रव्यों में दर्पण। घी शुभ है, शुभ सुकुन वाला है, इसलिए आचार्य कहते उसमें दर्पण में घी में अपना चेहरा दे। मैंने विचार किया कि आखिर सोमदेव स्वामी को सुबह उठने के साथ ही हमें दर्पण में चेहरा देखने के लिए क्यों कहा गया। तो मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि उनके कहने का कारण यह है कि जिस दिन हमारा
दिन हमारी अपेक्षा खराब होता है, अर्थात उस दिन सुबह से शाम तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। भागम भाग दौड़ धूप 3-13 के चक्कर में हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। शाम जब थके हारे, रात जब थके हारे घर लौटते हैं तो अपनी ही पत्नी से कहते हैं, ना जाने आज किसका मुंह देखा था कि आज कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। अपनी पत्नी से कह रहे कि ना जाने आज किसका मुंह देखा था। पत्नी को मालूम है मेरे देखा गए थे, और उसी से कह रहे ना जाने किसका देखा। तो आचार्य भगवान सोमदेव स्वामी कहते हैं, तुम अपने कर्मों का भुगतान करते हुए उसके लिए दूसरों पर दोषारोपण करो। इसलिए बेटा सुबह उठ करके दर्पण में चेहरा देख लिया करो। किसी दिन खराब हो और दिन भर खाना ना मिले, शाम जब घर लौटो और अपनी पत्नी से कहो कि ना जाने आज किसका मुंह देखा था, तो पत्नी कह तो सके कि खुद कहीं देखा था। इसलिए आचार्य महाराज ने यह हमसे कहा है कि सुबह दर्पण में चेहरा देखो। साथियों, प्रत्येक कथन के पीछे साइंस होता है, प्रत्येक कथन के पीछे लॉजिक होता है। कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं कही जाती है। हमारी बातें भले बिना सिर पैर की हों, लेकिन हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे आदर्शों के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा एक छोटी सी कहावत भी कही गई ना, तो उसका भी लॉजिक है, उसका भी लॉजिक। ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने, एक छोटी सी कहावत भी लिखी कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। यदि उन्होंने ऐसा लिखा, ऐसा कहा, तो उसके पीछे भी कारण। क्यों? क्योंकि भैंस भैंस है। भैंस को बीन के स्वर ताल तान से कोई लेना देना नहीं कि वो संगीत में मास्टर कर चुकी हो, डिप्लोमा उसे लिया हो, उसने 4-6 साल म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन किया हो, ऐसा तो भैंस के साथ नहीं है ना। अब हमारे बुजुर्गों ने लिखा, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी। उसको तो कोई लेना देना नहीं, जो दिन भर में खाया है उसका ही पागुर करती रहेगी। तुम बीन बजाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, बिगुल बजाओ, कुछ भी बजाओ ना बजाओ, उसका काम तो पगुराना है। इसी प्रकार से समाज में, इसी प्रकार से श्रोताओं में बहुत सारे लोग होते हैं जो भैंस की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? उनके लिए मैं कितनी भी, कैसी भी अच्छी कोई भी बातें कहते रहूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोगों को तो जोक सुना दो विक्रम, एक से बढ़ करके एक चुटकी सुनाओ, सामने वाला पेट पकड़ पकड़ करके हंसे, लेकिन एक व्यक्ति को हंसी आएगी। तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं हंसेगा तो नहीं हंसेगा, क्योंकि उसने कसम खा रखी है, मैं नहीं हंसूंगा। बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहेगा, सामने वाले सब पेट पकड़ पकड़ करके हंस रहे हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं। उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही हो। मियाँ जी बोले सूरत ही, इनकी सूरत ही ऐसी है, तुम कुछ भी कर लो, ये हंसने वाले नहीं। तो हमारे बुजुर्गों का, हमारे अभिभावकों का, हमारे बड़ों का, हमारे साधुओं का, हमारे संतों का, हमारे तीर्थंकर भगवंतों का, जिनका भी कथन है उसके पीछे साइंस, उसके पीछे लॉजिक है। उन्होंने बिना सिर पैर की कोई बातें नहीं की है। इसीलिए समय को खराब मत कहिए, समय को खराब। हमारे इस समय बुरे किए गए कर्म के फल का समय आया है,
इस कारण से मेरे लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, लेकिन सबके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। चार लोग यदि रो रहे होते हैं तो एक हंस रहा होता है, और चार लोग हंस रहे होते हैं तो एक रो रहा होता है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10, दो एक सुखी यहाँ लाखों में आंसू है करोड़ों। हमने गिन गिन हर एक तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। प्रदीप जी का ये गीत अपने आप में एक दर्शन को प्रकट करता है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, बदल जाऊं तो मेरा नाम वक्त रख देना। मेरा नाम, मैं बदलने वाले में नहीं हूं। 2008 में आया था तब भी ऐसा ही था, बोलो हां। सब यात्रा करके 2010 में पंचकल्याणक के लिए आया तब भी ऐसा ही था, बोलो हां। हाँ, 9 में आया था गुरुदेव को लेकर के, क्या? उसके बाद में 2015 में आया तब भी ऐसा ही था, बोलो हां। बोलो ना हाँ। और इस बीच तुम मेरे पास आए तब भी मैं ऐसा ही मिला, बोलो हां। और मैं इस बार 2026 भैया 2026 में आया तब भी बदल जाऊं तो मेरा नाम वक्त रखना, परंतु मैं बदलने वाला नहीं हूं, इसलिए मेरा नाम मत बदलना। इसलिए मेरा नाम, मैं तो प्रज्ञा सागर था, हूं और रहूंगा। वक्त बदलता है साथियों। मैं आप सबसे कहता हूं, एक छोटी सी जिंदगी लेकर के हम जी रहे हैं। एक साल में बच्चे कितने बड़े हो जाते, 2 साल में तो बिना सहारे के दौड़ने लग जाते। देखा ना बच्चों का? 1 साल बच्चा देखते देखते पैदा ऐसा हुआ था, बिल्कुल छोटा सा। जब उसे मंदिर ले जाया जाता है तभी वह गोलू मोलू हो जाता है, एकदम चेंज। देखते 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 कब बच्चा गोदी से नीचे और नीचे फिर घुटने पर घुटने से खड़ा हो जाता है, खड़े होकर के दौड़ने लग जाता है। देखते ही देखते कभी अंगुली पकड़ करके उसे चलाना पड़ता था, आज वो हमारा हाथ पकड़ करके हमें चलाता है। कितने जल्दी जिंदगी निकल जाती है। छोटी सी जिंदगी है हमारी तुम्हारी, कोई बहुत बड़ी जिंदगी लेकर के नहीं आए हैं। 60 70 80 90 100 साल बहुत ज्यादा, भगवान से ज्यादा प्रार्थना मत करना। अपने जब तक जिए 100 साल के भी हो जाए ना तो चलते फिरते रहे। कैसे रहे? बिस्तर पकड़ करके तो कहना प्रभु आज ही चल गए बिस्तर में लेटने का काम, और चलते फिरते रहो, और चलते फिरते जीने की ताकत हो तो 100 साल भी स्वीकार है। 100 साल भी बिस्तर में पड़े पड़े जीने से अच्छा शांति से नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए समाधि मरण हो जाए और चलता फिरता शरीर रहे, भगवान की सेवा पूजा करता शरीर रहे तो 100 साल तक भी स्वीकार है। इसीलिए छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी का आनंद लेना। कोई भरोसा है क्या इस गाड़ी के किस पार्ट में तकलीफ आ जाए? कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं है। इतने सारे पार्ट्स हैं शरीर में, इस नाखून से लेकर के इस सिर तक कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं भी कुछ भरोसा नहीं।
इसीलिए यह शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक भगवान की, गुरु की, माता की, पिता की, बड़ों की, बुजुर्गों की जितनी सेवा कर सको उतनी कर लेना। अन्यथा यदि इसके किसी पार्ट में तकलीफ आ गई तो ये सेवा करने के लायक नहीं, करवाने के योग्य हो जाएगा। किसके योग्य हो जाएगा? और जब तक करने के योग्य है खूब कर लो। आज करने के योग्य अवस्था में खूब करोगे और कल तभी तकलीफ आएगी तो तुम्हारी सेवा करने वाले तुम्हें खूब मिलेंगे कि भाई उस समय इसने साथ दिया, आज हमारा वक्त है, आज हम इसे साथ दें, इसका सहयोग करें। कि हम लोग स्वस्थ रहते हुए जरा भी प्रमाद ना करें, जरा भी आलस्य ना करें, क्योंकि व्यक्ति अच्छे काम के लिए प्रमाद करता है और बुरे काम के लिए एक पैर से खड़ा रहता है। मंदिर जाना हो, पूजा करना हो, अभिषेक करना हो, सेवा करना हो तो आप किसी ना किसी प्रकार का बहाना बना करके टाल देंगे। और यदि पिक्चर जाना हो, आपके दोस्त यारों ने कार्यक्रम बनाया हो कि भाई क्या इच्छा है, जयपुर चलते हैं, बॉर्डर 2 देख करके आते हैं, क्या? और मैं तो सोच ही रहा था चलो फाइनल, अभी तुमसे उठा नहीं जा रहा था और तुम बॉर्डर 2 देखने के लिए जयपुर पहुंच गए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर कोई कह दे चले आज धुरंधर देख करके आते, तो धुरंधर देखने पहुंच जाए भाई, कमाल हो गया। और उससे कोई वही व्यक्ति कहे कि यार तो पिक्चर के लिए फटाफट तैयार हो जाता है, मैं रोज अभिषेक के लिए जाता हूं, आज अभिषेक कर नहीं, अरे तू ही कर, अपने से नहीं हो सकता। गजब हो गया। स्वस्थ शरीर है कर लो, अस्वस्थ होने के बाद कोई तुमसे कहेगा ही नहीं, कोई तुमसे नहीं कहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।